यमुना नदी के किनारे एक इमारत प्यार की शाश्वत शक्ति का प्रतीक है। ताजमहल, एक हाथीदांत सफेद मकबरा, अपनी सुंदरता से दिलों को मोह लेता है। इसकी भव्यता ने इसे दुनिया के 7 अजूबों में जगह दिलाई है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह संगमरमर में कविता है, सफेद रंग में एक संगीत है। यह एक ऐसे प्रेम की बात करता है जो समय से परे है। ताजमहल दुनिया के कोने कोने से यात्रियों को आकर्षित करता है। वे इसकी भव्यता को देखने और इसकी दीवारों के भीतर प्रेम की उपस्थिति को महसूस करने आते हैं। यह ताजमहल की कहानी है, प्यार और स्थायी भक्ति की कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो लाखों लोगों के दिलों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। हमारी कहानी हमें मुगल साम्राज्य में वापस ले जाती है, जो वैभव और भव्यता का क्षेत्र था जो कभी भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। इसके शीर्ष पर शाहजहां था, 5वां मुगल सम्राट, जो अपने परिष्कृत स्वाद और वास्तुकला के प्रति अपने गहरे प्रेम के लिए जाना जाता था। शाहजहां 1628 में एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनकर सिंहासन पर बैठा। वह महान महत्वाकांक्षा का शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और सांस्कृतिक और कलात्मक उत्कर्ष की अवधि का निरीक्षण किया। लेकिन इतिहास उसे न केवल उसकी विजयों या उसके प्रशासनिक कौशल के लिए याद करता है, बल्कि उस स्मारक के लिए भी याद करता है जिसे उसने प्यार के नाम पर बनवाया था। एक स्मारक जो उसकी प्यारी पत्नी मुमताज महल का पर्याय बन जाएगा। मुगल दरबार के बीचों बीच सदियों पुराने प्यार की कहानी खिली। शाहजहां, जो उस समय खुर्रम नाम का राजकुमार था, अर्जुमंद बानो बेगम की सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गया। वह असाधारण ग्रेस और बुद्धि की महिला थीं, जो एक कुलीन फारसी परिवार की पोषित सदस्य थीं। उनका संबंध तुरंत और निर्विवाद था, एक ऐसा बंधन जो मुगल दरबार की सीमाओं से परे था। 1612 में उनका विवाह हुआ और अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है महल की चुनी हुई। उनकी प्रेम कहानी एक इतिहास बन गई जो मुगल महल के गलियारों में फुसफुसाई गई और कविताओं और गीतों में मनाई गई। मुमताज महल केवल शाहजहां की पत्नी नहीं थी, वह उसकी विश्वास पात्र, उसकी सलाहकार और उसके जीवन का प्यार थी। 1633 में त्रासदी आई। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे के साथ गर्भवती थीं। बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां गमगीन था। उनके लिए यह एक अपूरणीय क्षति थी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका दुहक उनकी दिवंगत पत्नी के प्रति उनके प्रेम जितना ही असीम था। शाहजहां ने अपने दिल में एक गहरा शून्य महसूस किया जिसे भर पाना असंभव था। उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाने की कसम खाई जो उनकी स्मृति के अनुकूल हो, एक ऐसा स्मारक जो उनके प्रेम की गहराई और उनकी पत्नी की सुंदरता को दर्शा सके, एक ऐसी संरचना जो इतनी शानदार हो कि वह उनके प्रेम के शाश्वत प्रमाण के रूप में खड़ी रहे। यह स्मारक उनकी पत्नी के प्रति उनके अटूट प्रेम का प्रतीक बन गया और इस तरह ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। यह एक विशाल परियोजना थी जिसमें कई वर्षों का समय और अथक परिश्रम लगा। 20,000 से अधिक कारीगरों और मजदूरों को काम पर लगाया गया जो भारत और उसके बाहर के बेहतरीन शिल्पकार थे। इन कारीगरों ने अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया। जो भारत और उसके बाहर के बेहतरीन शिल्पकार थे, उनकी मेहनत और समर्पण ने इस स्मारक को जीवंत कर दिया। सामग्री साम्राज्य के कोने कोने से और बाहर से लाई गई थी। राजस्थान से प्राचीन सफेद संगमरमर, जो अपनी शुद्धता और चमक के लिए प्रसिद्ध था। राजस्थान से प्राचीन सफेद संगमरमर, चीन से जेड और क्रिस्टल, जो इस स्मारक को और भी अद्वितीय बनाते थे। चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा और श्रीलंका से नीलम, इन सभी सामग्रियों ने ताजमहल को एक अद्वितीय और भव्य रूप दिया। तिब्बत से फिरोजा और श्रीलंका से नीलम, इन बहुमूल्य पत्थरों ने ताजमहल की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया।
ताजमहल केवल एक इमारत नहीं थी, यह शाहजहां के प्रेम और शोक का अवतार था। एक ऐसा स्मारक जो उनके दिल की गहराइयों को दर्शाता था। यह शाहजहां के प्रेम और शोक का अवतार था, प्रेम का परिश्रम जो पहले या बाद में शायद ही कभी देखा गया हो। यह कभी क्रांति एक ऐसा स्मारक था जो सदियों तक प्रेम की कहानी सुनाता रहेगा। प्रेम का परिश्रम जो पहले या बाद में शायद ही कभी देखा गया हो। ताजमहल आज भी प्रेम और समर्पण का प्रतीक बना हुआ है, जो हर आगंतुक के दिल को छूता है। जहां वास्तुकला प्रकाश के साथ नृत्य करती है, ताजमहल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो मुगल डिजाइन की प्रतिभा और इसके निर्माता की दृष्टि का प्रमाण है। मीनारों और प्रतिबिंबित पूल से घिरे मुख्य मकबरे के साथ इसका सम्मिलित डिजाइन पूर्ण संतुलन और सामंजस्य की भावना पैदा करता है। प्रकाश और छाया का उपयोग उत्कृष्ट है। सफेद संगमरमर धूप में चमकता हुआ प्रतीत होता है, जबकि परछाई नाचती हैं और बीतते घंटों के साथ बदलती रहती हैं। मीनारें, जो हमेशा थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई होती हैं, केवल सजावटी नहीं है, वे एक इंजीनियरिंग उपलब्धि हैं जिन्हें भूकंप की स्थिति में मुख्य मकबरे को नुकसान से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पिएत्रादुरा का जादू। ताजमहल की खूबसूरती न केवल इसके भव्य पैमाने में है, बल्कि इसके उत्तम विवरणों में भी है। इसकी हर दीवार, हर कोना एक कहानी बयां करता है। पिएत्रादुरा की कला। संगमरमर में कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की जड़ाई ताजमहल में नई ऊंचाइयों पर ले जाई जाती है। यह कला सदियों पुरानी है और इसे महारत हासिल करने में वर्षों लगते हैं। फूलों के रूपांकनों, कुरान की आयतों और ज्यामितीय पैटर्न से दीवारों को सजाया गया है, जो इसे एक अद्वितीय और दिव्य रूप देते हैं। प्रत्येक टुकड़े को सावधानी पूर्वक काटा और फिट किया गया है। यह प्रक्रिया अत्यंत धैर्य और कुशलता की मांग करती है। पूरे दिन ताजमहल के बदलते रंग पौराणिक हैं। यह एक जीवित कैनवास की तरह है जो हर पल बदलता रहता है। भोर में यह एक नरम गुलाबी रंग के साथ चमकता है। यह दृश्य मन को मोह लेने वाला होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, यह एक चमकदार सफेद रंग में बदल जाता है। यह सफेदी इसकी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। सूर्यास्त के समय यह एक गर्म, सुनहरी चमक लेता है, जो इसे और भी जादुई बना देता है। और पूर्णिमा की रोशनी में यह ईथर लगभग पारभासी दिखाई देता है। यह दृश्य किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगता। प्रकाश और रंग का यह खेल ताजमहल के रहस्य को बढ़ाता है, जिससे यह कला का एक निरंतर विकसित होने वाला काम बन जाता है। यह हर बार देखने पर एक नया अनुभव देता है। ताजमहल की यह विशेषता इसे एक अद्वितीय और अमर कृति बनाती है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है। दियों से संगमरमर में उकेरी गई विरासत। ताजमहल को बनने में 2 दशक से अधिक का समय लगा, जो एक अद्वितीय वास्तुकला का चमत्कार है। यह उन 20,000 लोगों के समर्पण का प्रमाण है जिन्होंने इसके निर्माण में अपना पसीना और कौशल लगाया। कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात मेहनत की ताकि यह अद्वितीय स्मारक खड़ा हो सके। लेकिन शाहजहां का शासनकाल सुखद अंत के लिए नियत नहीं था। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उनके ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें पास के आगरा किले में कैद कर लिया। यह एक दुखद मोड़ था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने अंतिम दिन अपनी जेल की खिड़की से अपनी प्यारी पत्नी के मकबरे ताजमहल को निहारते हुए बिताए थे। यह उनके लिए एकमात्र सांत्वना थी। शाहजहां का सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन एक कीमत पर। उनके जीवन का अंतिम अध्याय दुख और अकेलेपन से भरा था। ताजमहल उनके प्यार और उनके नुकसान की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती है। आज ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है,
जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह एक वैश्विक धरोहर बन चुका है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और मानव रचनात्मकता की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा स्थल है जो सभी को प्रेरित करता है। ताजमहल न केवल एक मकबरा है, बल्कि यह एक जीवंत इतिहास है जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और मानव रचनात्मकता की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा स्मारक है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ताजमहल एक कालातीत आश्चर्य। ताजमहल सिर्फ एक इमारत से कहीं बढ़कर है। यह एक भावना है, सदियों से गूंजता प्रेम का एक कानाफूसी। यह एक ऐसे प्रेम की बात करता है जो इतना गहरा था कि उसने एक उत्कृष्ट कृति के निर्माण को प्रेरित किया। ताजमहल के सामने खड़े होकर कोई भी इसकी सुंदरता और कहानी से विनम्र हुए बिना नहीं रह सकता। यह समाधि की एक अनुस्मारक है कि प्रेम अपने शुद्धतम रूप में समय और मृत्यु दर से परे है। ताजमहल प्रेम, शोक और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए मानवीय क्षमता का प्रमाण है। यह एक कालातीत आश्चर्य है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने के लिए नियत है। भारत आने वाले किसी भी पर्यटक के लिए ताजमहल अवश्य देखने योग्य है। यह मुगल कलात्मकता के केंद्र और एक कालातीत प्रेम कहानी की यात्रा